अपने आप को थामेगी। तो आखिन में हो शर्म और जिब्या हो नरम और जेब हो गरम। तो बुढ़ापे पे रोटी मिलेगी बब्बा, पीछे वारे हो। हाँ तासु करे मुट्ठी में कछु रखियो, ऐसो ना करियो सांस निकलने से पहले ही लल्ला के सब नाम कर दे, फिर तो मुंह देखा रह जाओगे। आओ हाँ। एक महाराज एक वकील साहब थे, उनके 3 बेटा थे। कोई वकील साहब तो नहीं हो, वकील साहब हो तो न्यो ना कहियो लल्ली मोते कह रही है। हो हाँ नो ना कहियो लल्ली मोते कह रही है। एक वकील साहब थे, उनके 3 लल्ला थे परीक्षित महाराज। लेकिन उन वकील साहब की पत्नी जो थी वे खत्म है गई। अब वकील साहब पे जब बुढ़ापो आओ तो अब उनकी रोटी के लिए बड़ी दिक्कत। कहने के लिए 3-3 बहुएं घर में हैं, लेकिन वकील साहब रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहे, बहुएं रोटी नहीं खिला रही। एक दिन की बात, वकील साहब गांव के एक मुखिया से बहुत रोए कि भैया हमारे 3-3 बहुएं हैं, 3-3 लड़के हैं, फिर भी हम रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। मुखिया जी बोले वकील साहब एक बात कहें? बोले हाँ। अगर कल से ही तुम्हें रोटी ना रबड़ी मिलने लगे तो कैसी रहेगी? तो वकील साहब कहने लगे अगर लल्ला ऐसे है जाए तो जिंदगी भरते हुए एहसान नहीं भूलूंगा मैं, तू हमें बता दे ऐसो का उपाय है। तो जवाब दो वकील साहब, एक उपाय है। बोले का? थोड़ी देर बाद हम एक बक्सा में ईट गुटैया भरे के हम तारों लगाए के लाए और वो बक्सा पे चांद पे धरे के लाए और हम तुम्हारे दरवाजे पे आए कि आवाज लगाए वकील साहब ये सोना चांदी जो हीरा मोती तुम्हारे मेरे पास वो खजानो रखो, तो बक्सा अब तुम अपनों लियो कि हम ही रखे रहे। और जब बात हम ऐसे समय पे कहें जिस समय तुम्हारी 3 बहुएं सुर रही हो। बोले ठीक है, तुम मुझे कहियो लल्ला बहुत दिन है गए दरे दरे, अब तुम हमाओ बक्सा हमें दे दो। बोले ठीक है। तो भैया थोड़ी देर बाद भाई मुखिया सर पे बक्सा रख के लेके आए, आवाज लगाई अरे वकील साहब जो बक्सा को खजाने वाल लियो कि हम ही रखे रहे। वकील साहब बोले भैया मुखिया बहुत दिन आए गए तुम्हारे दरे दरे तुम्हारे घर पे रखी रखी, अब हमारी दौलत को बक्सा मोए दे दो। जब बात सुनी तीनों बहुवन में उन्हें पेट में तो पानी है, वो हाय राम हम तो कहीं डोकरा पे कछु है ही नहीं, जहाँ पे तो निरोध सोनो चांदी है। अब उन्हें डोकर ने जो है बक्सा लेके पे घर है रख लो, हमें ताले और जड़ ले अच्छे वाले। तो एक ने सुनी तो एक सोचन लगी हाय राम ऐसो नहीं हो, हम तो पहले बड़ी वाई ले जाए के बस दौड़ी गई। पापा जी क्या रबड़ी बना लाऊं? बे बोले बहू बेटा अगर ऐसी इच्छा है तो ले आओ। डुकरा ने रबड़ी बनाई और आराम से दूसरी आई, पापा जी रबड़ी चाहे कोई भी खिला दे, बड़े बूढ़े के लिए जब तक चाय ना मिले तब तक बड़े बूढ़े को पेट नहीं भरे। पापा जी आपके लिए चाय बना लाऊं? जब आप दो बहू बेटा ज्यादा मन हुए तो ले आओ। अब तीसरी आई, पापा जी आज क्या खाने का मन है जरा बताओ ना। वे बोले बहू बेटा जो तो इच्छा हो तो ले आइए। जब आप दो पापा जी आज हम दाल फुल्का बना दे तो कैसी रहेगी? बोले बेटा बनाए तो मेरी बहुत इच्छा चल रही थी दाल फुल्का खाने पे, बेटा बनाए लो। और बनाए तो ऐसे करियो टिक्कर बना लियो। टिक्कर समझते हैं ना? हाँ बोरिया समझते हो ना? बोले ठीक है, अब बने दाल रोटी बना ली साथ में टिक्कर बनाए ले। अब दुपट्टा भैया रोज तीनों बहुवन की तरफ से 3-3 तरह को खानों को मिल रहे हो। अब दुपट्टा मन वालो दुपट्टा 6 महीना में लट्ठा पट्टा है गयो, पट्टा है गयो, क्योंकि भैया रबड़ी मिल रही है, दूध मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। अब तो भैया खूब सेवा है रही है। एक दिन की बात उन वकील साहब को अंतिम समय आयो तो वकील साहब खत्म हो गए भैया।
रोबा चिल्ली मची, हाय पापा इतनो दौलत थी फलानो ढीको। और आज ये सच है, इंसान इंसान के लिए नहीं रोता है, उसके कर्म के लिए या उसकी दौलत के लिए रोता है ना महाराज। तो वे रोती रही। रोने के बाद में पापा के अंतिम दाह करवायो, और अंतिम दाह करवाने के बाद महाराज, अंतिम दाह करवाने के बाद सारी क्रियाएं हो गई। जब 13वीं भोज को समय आयो ना, 13वीं भोज हो गए नहीं, 13वीं भोज को समय आयो तो तीनों लड़का एक ही जगह बैठे और बहुओं बैठ गई भाई। बे बोली देखो, पिता की 13वीं दावत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि हाँ वकील साहब के लड़कों ने वकील साहब की 13वीं की है। एक बोलो सुनो, बोले हाँ। पापा की दावत के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोला 50,000, बोले हाँ। पहला बोला 50,000, दूसरा बोला सुनो 50,000 तुम दोगे तो 70,000 रुपए पापा की दावत के लिए मैं दूंगा। तीसरा बोलो 17,000 दिए, बोले हाँ। तीसरा खड़े हो कहने लगे सुनो भैया, तुम 70,000 दिए पापा की दावत के लिए, 1.5 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में लोग कहें कि हाँ वकील साहब की दावत उनके बच्चों ने की। जहाँ पे रुपया ना आए थे उन्हें कज्जू कड़ुआ लेके करी क्यों महाराज? जहाँ पे पैसा नहीं थी वहां तुम पे तो कर्जा लो और दावत करी। काय के ऊपर? बक्सा की दौलत के ऊपर। अब भैया दावत वही क्षेत्र में नाम हो गया, वकील साहब के लड़कों ने दावत की है, ऐसी दावत होनी चाहिए। अब सारा कुछ फिनिश हुआ। अब आया बंटवारे को नंबर। एक बोली सुनो, बोले हाँ। एक बात बताऊं, जे भैया भैया कभी नहीं चाहते मैं अपने भैया से दूर हूं। घर में जो कारे मूडवाई आ जाती है ना, जो मजबूर कर देती है। भाई भाई नहीं चाहता है, यूं करे होंगे छोरी कैसे कह रही है, लेकिन ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। भाई भाई नहीं चाहता है कि मैं अपने भैया से दूर हूं, लेकिन जो घर में करकसा आ जाती है ना कारे मूड वाली, वो सारा खेल बिगाड़ देती है। अगर वो पत्नी का कहना ना माने तो वे घुड़कियां देती मरी हुए की, फिर बेचारे मजबूर रह जाते हैं करने के लिए। सही बात है। तो महाराज अब बे बोली सुनो, सब कुछ हो गया है, बंटवारा बराबर होना चाहिए, एक भी कील इधर से उधर ना हो जाए सोने की। अब तीनों लड़का बोले तुम लोग काहे को परेशान है रही हो हैं? दूसरी बोली हमें बिल्कुल भरोसा ना है, हमें जो लगते भी बड़े बहाना ले ले, एक इंच ज्यादा, एक कील ज्यादा ना ले ले। एक बोलो भैया ऐसा करो, बोले हाँ। का उस सुनार को बुलाए लो, सुनार के हाथों से बंटवारा बिल्कुल बराबर करवाएंगे, बिल्कुल बराबर करवाएंगे। इनकी जो लेडीज हैं इनकी शंका मिट जाएगी। हमारी तुम्हारी तो भैया कोई बात ना, लड़का आपस में बात ही करने लगे। तो एक सुनार को बुलवाओ बंटवारो करने के लिए। अब बक्सा को तालो खोलो। अब भैया भैया तो एक दूरी पे खड़े हुए औरत में घुसी जाए। अबे सुनार बोले भाई तुम इतनी काहे को परेशान हो, जब हमें बुलाया है तुम बराबर ईमानदारी से करेंगी, आप क्यों परेशान हो रही हो? एक तरफ को तालो खोलो फिर झुकी जाए, दूसरे तरफ को तालो खोलो बोली हटाओ ना पीछे हटाओ, देखन ना देती हटाओ। एक की लाए थे। बेग बोली काहे को परेशान है रहे हो भैया? अरे मैं आया हूँ तो काहे को परेशान है रहे हो, मैं बराबर बंटवारा करूंगा नहीं। दूसरो तालो खोलो, एक तरफ की साकर खुली फिर दूसरे तरफ की साकर खुली, और जैसे ही बक्सा खोलो बा के ऊपर कपड़ा पड़ो हतो। अब लड़ी जी बोली हटाओ ना जल्दी जल्दी कपड़ा हटाओ, और जैसे ही सुनार ने कपड़ा हटाओ तो बा में कीटो कुटैया भरे हैं। बे तो खड़े से जमीन पे गिरे, हाय दैया डुकरा तो जीव तो मार गयो। तो इसलिए कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े बब्बा ताऊ, अगर बुढ़ापे में अपनी सेवा करवानी है तो मुट्ठी में कुछ ताकत जरूर रखियो, तो बुढ़ापे में रोटी मिलेगी, नहीं तो मुंह देखा भैया। हाँ बोले गोविंद भगवान की। महाराज